गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और दरवाजे पर पुराने ताले लटक रहे थे। लोग कहते थे कि उस घर में कोई अजीब औरत रहती है जो हर रात मटन चावल बनाती है और उस खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। उस औरत का नाम था रीमा। रीमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पति गोपनलाल पूरे गांव में अजीब पति के नाम से मशहूर थे। कभी रंगीन कपड़े पहनकर नाचते तो कभी रसोई में जाकर घंटों मटन का मसाला सूंघते रहते। रीमा हर दिन वही सवाल पूछती, गोपनलाल तुम इतने अजीब क्यों हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मटन चावल की खुशबू मुझे मेरी किस्मत तक ले जाएगी। रीमा को उसकी ये बातें मजाक लगती, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि गोपनलाल रात के 2 बजे हवेली के पीछे जंगल की ओर किसी से बात कर रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, काले कपड़ों में, हाथ में झाड़ू लिए। उसने कहा, मैं हूँ माया, इस घर की पुरानी रक्षक। तुम्हारे पति ने मुझसे सौदा किया है। रीमा घबरा गई। कौन सा सौदा? माया हंसी। मटन चावल के बदले सोने के सिक्के, लेकिन ये खाना इंसानों के लिए नहीं है। रीमा ने अंदर देखा। टेबल पर दर्जनों थालियां सजी थीं, मटन करी, बिरयानी, फ्राइड चिकन, गुलाब जामुन, कबाब और सब गर्मागर्म। अचानक वो थालियां हिलने लगी, जैसे उनमें कुछ जिंदा हो। रीमा डर के मारे पीछे हट गई। तभी गोपनलाल आया और बोला, डरो मत रीमा, ये खाना हमारी किस्मत बदल देगा। रात को हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। माया हवा में उड़ती हुई अंदर आई। उसके साथ एक काला कुत्ता था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, सौदा पूरा करने का वक्त आ गया है। गोपनलाल ने मेज पर थालियां रख दी। कुत्ते ने सूंघा और कमरे में सोने के सिक्के गिरने लगे। रीमा के पैरों के नीचे चमकदार सोने का ढेर था। लेकिन अचानक माया चिल्लाई, एक थाली कम है। जिसने खाना अधूरा छोड़ा उसकी आत्मा पूरी करनी होगी। रीमा की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि उसकी थाली अधूरी थी। उसने मटन का एक टुकड़ा नहीं खाया था। माया ने झाड़ू उठाई और हवा में गोल घेरे बनाए। उसके अंदर रीमा की परछाई कांपने लगी। रीमा ने डर के बावजूद झाड़ू पकड़ ली और बोली, अगर सौदा मेरे पति ने किया तो सज़ा उसे मिले। माया मुस्कुराई, जिसने खाना बनाया वही जिम्मेदार है। रीमा समझ गई कि अब उसे अपने पति और इस हवेली के रहस्य से खुद को बचाना होगा। वो रसोई की ओर भागी और चूल्हे में जलता कोयला उठाया। जैसे ही उसने थालियों में फेंका, एक एक करके थालियां जल उठीं और सिक्के राख में बदल गए। गोपनलाल चिल्लाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया रीमा। ये सोना असली नहीं था, लेकिन ये हमें अमर बना सकता था। रीमा रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए अमरता, अगर उसमें दूसरों की आत्माएं फंसी हों। माया हंसते हुए गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली में गूंजती रही, जब तक कोई सच्चे दिल से खाना बनाएगा मैं लौट आऊंगी। उसके बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। गोपनलाल धीरे धीरे पागल होने लगा। कभी बिरयानी के ढेर से बात करता तो कभी प्लेटों में चेहरा देखने की कोशिश करता। रीमा ने घर छोड़ दिया और गांव के बाहर रहने लगी। कहते हैं आज भी जब किसी घर में मटन चावल की खुशबू बहुत तेज आती है तो लोग समझ जाते हैं कि अजीब पति और उसकी हवेली अब भी जिंदा है। 12 साल बीत चुके थे। गांव के लोग अब भी उस हवेली का नाम लेते हुए डरते थे। कहते थे, रात को अगर मटन चावल की खुशबू आए तो दरवाजे बंद कर लो। रीमा अब शहर में रहती थी। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे, लेकिन आंखों में वही दर्द था। एक रात अचानक हवा में वही पुरानी खुशबू फैली, गाढ़ी मटन करी और उबलते चावल की। रीमा का दिल धक से रह गया। वो बोली, क्या वो हवेली फिर से जाग गई? उसने एक झोला उठाया, उसमें तुलसी की माला, गंगाजल और अपने पुराने पति की तस्वीर रखी और निकल पड़ी उसी हवेली की ओर। जब रीमा पहुंची तो हवेली वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। दरवाजे पर अब सोने के सिक्कों की माला लटक रही थी और भीतर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर गई तो देखा टेबल पर फिर वही मटन, बिरयानी, गुलाब जामुन सजे थे, पर इस बार खाना खुद चलता फिरता था। एक प्लेट उठी और बोली, स्वागत है रीमा, मटन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रीमा कांप उठी। उसने देखा नीली रोशनी में गोपनलाल का चेहरा दीवार पर उभर रहा था। वो बोला, तुम लौट आई, मैंने कहा था ना, खुशबू हमें किस्मत तक ले जाएगी। अचानक हवेली की दीवार फटी और माया झाड़ू पर सवार होकर उतरी। इस बार उसका चेहरा और डरावना था, पर उसकी आवाज़ नरम थी। रीमा,
तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारे पति ने आत्माओं को कैद किया था ताकि सोना मिले। अब वो खुद एक आत्मा बन चुका है। रीमा बोली, अगर वो आत्मा है तो उसे मुक्त करो। माया बोली, खाना वही मुक्त करेगा जो सच्चे प्रेम से बनाया जाए। पर ध्यान रखना, अगर पकाते वक्त तुम्हारे मन में भय हुआ तो तुम भी उसी हवेली का हिस्सा बन जाओगी। रीमा ने सिर हिलाया। उसने रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। रात गहराती गई। रीमा चुपचाप प्याज काट रही थी। आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, अपने प्यार की याद में रो रही थी। उसने कहा, ये आखिरी बार मटन चावल बनाऊंगी गोपनलाल के लिए। जैसे ही मटन उबलने लगा, हवेली में आवाज आई, रीमा, मुझे भूख लगी है। रीमा ने थाली में खाना रखा, आंखें बंद की और बोली, ये मटन मेरी आत्मा से बना है, इसे खा के शांति पाओ। धुएं में से गोपनलाल की परछाई धीरे धीरे उठी, मुस्कुराई और बोली, रीमा, तुमने आखिरकार मुझे आजाद कर दिया। और फिर वो हवा में गायब हो गया। अगली सुबह हवेली चमक रही थी। अब वहां न कोई डरावनी आवाज थी, न जादू। माया बोली, तुमने जो किया वो किसी जादू से बड़ा था, सच्चा प्यार। उसने रीमा को एक कटोरा दिया जिसमें कुछ बचे हुए सोने के सिक्के थे। ये तेरे हक का इनाम है, हवेली अब तेरी है। रीमा मुस्कुराई। उसने हवेली में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। नाम रखा रीमा मटन हाउस। अब वहां लोग डरने नहीं, खाने आते थे। हर प्लेट में स्वाद था, लेकिन एक रहस्य भी कि जो भी वहां खाता था उसे अपने दिल के गम से मुक्ति मिलती थी। लोग आज भी कहते हैं कि रीमा के मटन चावल में सिर्फ मसाले नहीं, आत्माओं की शांति मिली हुई है। और हवेली के दरवाजे पर लिखा है कि जहां प्यार से खाना बनता है वहां डर की कोई जगह नहीं होती। रीमा का ढाबा अब गांव से लेकर शहर तक मशहूर हो गया था। लोग कहते थे, रीमा के मटन चावल में ऐसा स्वाद है कि एक बार खाओ तो सारी थकान मिट जाए। रीमा रोज सुबह भगवान का नाम लेकर खाना बनाती। दीवार पर गोपनलाल की पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो हर बार मुस्कुराकर उस तस्वीर से कहती, देखो, तुम्हारे मटन चावल ने अब सबका पेट भरना शुरू कर दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था, उस स्वाद में अब भी हवेली की आत्माओं का हिस्सा था। एक दिन शाम को ढाबे में एक अजनबी आया। नीले कपड़े पहने, लंबा लाल पगड़ी वाला आदमी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी गोपनलाल पहना करता था। वो बोला, मुझे वही मटन चावल चाहिए जो हवेली में बना करता था। रीमा चौंकी। आपको इसके बारे में कैसे पता? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं उस हवेली में जन्मा था। मेरा नाम अर्जुन लाल है, गोपनलाल का छोटा भाई। रीमा के हाथ से चम्मच गिर गया। गोपनलाल ने कभी नहीं बताया था कि उसका कोई भाई भी है। रात को ढाबा बंद होने के बाद अर्जुन लाल ने धीरे से कहा, बहन, तुमने जो किया वो नेक था, लेकिन तुमने हवेली की एक आत्मा को जगा दिया। रीमा बोली, कौन सी आत्मा? माया की। रीमा सन्न रह गई। माया, वही चुड़ैल जिसने उसे बचाया था, अब फिर से हवेली में लौट आई थी, लेकिन इस बार किसी और रूप में। अर्जुन लाल बोला, माया अब लोगों के सपनों में आती है और जो उसके बनाए मटन को खाता है वो उसके वश में हो जाता है। रीमा ने ठान लिया, वो फिर से हवेली जाएगी और इस बार उस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगी। रीमा, अर्जुन लाल और एक कुत्ता, वही जो कभी माया के साथ था, रात के अंधेरे में हवेली पहुंचे। अंदर वही पुरानी मेज थी जिस पर थालियां रखी थीं, पर अब उनमें से एक थाली खुद हिल रही थी। अर्जुन लाल ने कहा, ये वही थाली है जिसमें गोपनलाल का आखिरी टुकड़ा रखा था। थाली से धुआं उठा और उसमें से माया का चेहरा निकला। रीमा, तुम लौट आई? क्या आप सच्चाई से अब भी डरती हो? मैं डरती नहीं, अब मैं इस हवेली को शांति दूंगी। उसने अपने झोले से गंगाजल, तुलसी और पहला मटन चावल निकाला जो उसने ढाबे में सच्चे प्रेम से बनाया था। माया चिल्लाई, ये चावल नहीं, ये आग है। लेकिन जैसे ही रीमा ने वो चावल हवा में उछाले, हवेली में उजाला फैल गया। हर दीवार से आत्माएं मुक्त हो गई। सूरज उगा तो हवेली राख बन चुकी थी। अर्जुन लाल ने कहा, अब मटन चावल का जादू खत्म हो गया है। रीमा बोली, नहीं, वो जादू अब भी है, बस अब वो डर नहीं, प्यार से भरा है। उसने राख में से एक छोटा सिक्का उठाया। वो चमक रहा था जैसे किसी आत्मा की मुस्कान हो। रीमा ने उसे अपनी जेब में रखा और कहा, अब से सिक्के की खुशबू नहीं, बल्कि इसका सबक जिंदा रहेगा कि प्यार से बनाया खाना आत्माओं को नहीं, दिलों को छूता है।
कई साल बाद लोग कहते हैं, रीमा मटन हाउस अब बंद है, लेकिन वहाँ की दीवारों से अब भी मटन चावल की खुशबू आती है और दरवाजे पर अब एक नई पट्टी लगी है, रीमा और गोपनलाल, स्वाद के नहीं, आत्मा के साथी।